भारत के उत्तर प्रदेश के आखिरी छोर उत्तर में स्थित महाराजगंज जनपद के सोनौली बॉर्डर पहुंचे प्रदर्शनकारी। जेनजी से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के बेल्हिया कस्टम कार्यालय को फूंक दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि जेनजी के प्रदर्शनकारियों ने बेल्हिया थाना भवन पर भी पथराव किया। प्रदर्शनकारियों ने भैरवा के मेयर के घर पहुंच तोड़फोड़ कर मेयर के घर को आग के हवाले कर दिया है। नेपाल के हालात को देखते हुए भारत नेपाल के सोनौली बॉर्डर पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। एसएसबी जवानों की टीम और यूपी पुलिस लगातार गश्त कर रही है। सीमा क्षेत्र में जहां पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, वहीं हर गतिविधियों पर सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी भी की जा रही है। वहीं नेपाल में राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक संकट लगातार गहराया हुआ है। देश की राजधानी काठमांडू में गोलीबारी। नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा देकर 7 मंत्रियों के साथ देश छोड़कर अज्ञात स्थान पर चले गए। एक खबर के मुताबिक राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया है। नेपाल में राजनीतिक और सामाजिक तथा आर्थिक उथल-पुथल होने से देश अब गहरे संकट का रूप ले चुका है। राजधानी काठमांडू के मलीगांव क्षेत्र और पुलिस मुख्यालय के पास सोमवार को भारी गोलीबारी हुई है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तीखी झड़पें हुई हैं। राजधानी के कई हिस्सों में गोलीबारी की धुआं और सायरनों की आवाज गूंज रही है। पुलिस मुख्यालय, सिंह दरबार और अन्य संवेदनशील ठिकानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। इस बीच गृह मंत्री रमेश लेखक ने सोमवार को प्रदर्शन के बीच में ही अपनी इस्तीफे देकर भाग निकले हैं। वहीं मंगलवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा देकर 7 मंत्रियों के साथ सेना के हेलीकॉप्टर से अज्ञात स्थान पर निकल गए हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया है, जिससे देश में संवैधानिक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई है। आपको बता दें कि मलीगांव नेपाल पुलिस मुख्यालय और खुफिया तंत्र का केंद्रीय इलाका है। यहाँ से सुरक्षा नियंत्रण और प्रतिक्रिया की निगरानी की जाती है। क्षेत्र में गोलीबारी की घटना से सरकार की व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है और राजधानी सुरक्षा घेरे में है। भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधियों पर सीसीटीवी कैमरों से जहां निगरानी कर रही हैं, वहीं सीमा क्षेत्र में स्थानीय पुलिस और एसएसबी जवानों ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाए गए बैन पर उग्र बवाल और प्रदर्शनों का दौर जारी है। भारतीय सीमा पर अलर्ट चौकसी बढ़ाई गई। नेपाल के केपी शर्मा ओली सरकार के द्वारा 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाए जाने के बाद राजधानी काठमांडू सहित देश के विभिन्न इलाकों में जेनजी के प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा, जिससे हालात बिगड़ते ही प्रदर्शन उग्र और हिंसक हो गया। भीड़ संसद और राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई। स्थिति को देखते हुए काठमांडू समेत नेपाल के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नेपाल की बिगड़ती परिस्थितियों को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। महाराजगंज जनपद के सोनौली बॉर्डर और भैरवा क्षेत्र में नेपाल सरकार ने कल से ही कर्फ्यू लागू कर दिया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। सीमा पार से आने जाने वालों की गहन जाँच पड़ताल की जा रही है। एसएसबी जवानों के साथ भारतीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी कर रही है। भारत नेपाल की खुली सीमा पर एसएसबी और पुलिस के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। भारत सरकार भी नेपाल की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और सीमा से सटी तमाम सुरक्षा एजेंसियों को चौकसी बरतने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच भारत नेपाल की रोटी बेटी की मिसाल देखने को मिली है। सोनौली बॉर्डर पर नेपाल से सज-धज कर आए दूल्हे का अनोखा नजारा चर्चा में बना हुआ है। दूल्हा शाहनवाज ने बताया कि नेपाल में हालात खराब हो गए हैं, लेकिन शादी की तारीख पहले से तय थी। रास्ते और गाड़ियां बंद होने के कारण बारातियों संग पैदल ही नेपाल बॉर्डर पार कर भारतीय सीमा में पहुंचा हूं। भारत के नौतनवा कस्बे में आज शाहनवाज की शादी होनी है। दूल्हा बाइक से ही निकला पीहू यानी दुल्हनिया के घर की ओर। दूल्हे शाहनवाज बोले कि हालात जैसे भी हों अपनी दुल्हन को लेकर नेपाल जरूर लौटूंगा। नेपाल से शिवरतन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।